अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम HTML से ही स्टार्ट करेंगे। कल हमने क्या चीज़ देखी थी, जस्ट एक फ़ाइल किस तरह से ओपन करते हैं, आपको मैंने 2 से 3 तरीके बताए थे। तो आज दोबारा से ओपन कर लेते हैं। मैंने कल क्या किया था कि एक न्यू फोल्डर बनाया था। एक न्यू फोल्डर बनाने के बाद जैसे यहाँ पे ये माई प्रोजेक्ट के नेम से मैंने फ़ोल्डर बनाया, और इसके अंदर मैंने index.html के नेम से फ़ाइल क्रिएट की। और मैंने 2 तरीक़ों से बताया था, आप राइट क्लिक करके और इस तरह से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जैसे ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, तो आप इस तरह से क्रिएट करके तो इसका फुल नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि contact.php, सॉरी HTML। और एक तो तरीका ये था, और दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सबलाइम, और एफिशिएंट वे आपका यही है कि आपने सबलाइम टेक्स्ट में जाना है। देन आपने क्या करना है, आपने अपना प्रोजेक्ट फोल्डर ओपन करना है, राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और आप इस तरह से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि help.html। तो आप राइट करके कंट्रोल S करेंगे, इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है, आपकी ये फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो कल हमने फ़ाइल सेव करना देखा था। इसके साथ हमने HTML के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाया था कि HTML क्या है, किस लिए यूज़ होती है, और बेसिकली हम जो भी वेबसाइट के ऊपर दिखा रहे होते हैं वो HTML व्यू के अंदर ही दिखा रहे होते हैं। तो आज भी हम जो है ना वो HTML में ही मेन के मज़ीद स्टार्ट करते हैं। हम index.html पे जो है ना वो बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आपने अगर HTML फ़ाइल जो है ना वो क्रिएट करनी है, तो आपको एक्सटेंशन जो है वो .html रखना पड़ेगी। जो एक्सटेंशन है वो .html होगी। और उसके बाद जो इसके अंदर जितना भी सिंटैक्स होगा, मेन आप HTML से अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे कि HTML ये इसका स्टार्टिंग एंगल है, स्टार्टिंग टैग है, और ये इसका एंडिंग टैग है, HTML और स्लैश। और इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जो आपको कल मैंने बताया था। एक होता है हेड, और दूसरा होता है बॉडी। और फिर हेड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका मेटा, दूसरा होता है आपका एक आपका मेटा होता है, दूसरा आपका होता है टाइटल, और तीसरे लिंक्स वगैरह जो हम इसमें अ, देखते हैं। अच्छा, आज मुझे किसी ने पूछा भी था कि सर मेटा क्या होता है। हम मीन के 3 चीज़ें तो मीन के इसमें देते हैं, लेकिन इसमें मेटा क्या होता है, तो मैं मेटा के बारे में आज आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने थोड़ा सा बताया था मेटा। आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप में आप सम टाइम जो है ना वो कोई लिंक शेयर करते हैं, जैसे कि आपने कोई यूट्यूब का लिंक शेयर किया, और लिंक शेयर करने के साथ ही क्या होता है कि वहाँ पे ना वीडियो के साथ इमेज, और मैं आपको स्काइप पे दिखा देता हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको यहाँ पे जैसे ये, और जैसे कि ये अभी जैसे ये मैंने जस्ट जो है ना ये लिंक शेयर किया हुआ है, और लिंक के ऊपर ये जो है ना वो खुद ब खुद अभी ये इमेज यहाँ पे जैसे ये नज़र आ रही है, ये खुद ब खुद जो है ना ये मेटा डीएल होता है जो आपको नज़र आ रहा है। तो खुद ब खुद इसकी एक इमेज शो हो जाती है आपको, साथ उसके जो है ना वो हेडिंग, साथ उसकी डिस्क्रिप्शन, और ये सारी चीज़ें। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हम मेटा टैग्स के अंदर मीन के वहाँ पे रखते हैं। मीन के आपने इमेज कौन सी दिखानी है, आपने हेडिंग कौन सी दिखानी है, आपने डिस्क्रिप्शन क्या दिखानी है, और इस वेबसाइट का ऑथर क्या है, डेट क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम मेटा के थ्रू। तो ये अगर आपने अपनी वेबसाइट का मेटा सेट किया हुआ है, तो आप जब अपनी वेबसाइट का लिंक शेयर करेंगे तो आपकी वेबसाइट का भी इसी तरह से जो भी आपकी वेबसाइट में आपने मीन के जो भी इमेज दी होगी वो शो होगी। इसी तरह से जो भी उसकी हेडिंग होगी, जो भी उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो भी उसका लिंक होगा, जैसे कि ये यूट्यूब का है, तो आपको भी इसी तरह से आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे शो होगा अगर आपने मेटा सेटिंग की होगी तो। और ये मेटा के बारे में क्योंकि अभी ये मेटा हमारा टॉपिक नहीं है, बट हम बाद में इस पे ज़रूर बात करेंगे और इसको ज़रूर देखेंगे कि मेटा टैग्स क्या है और किस तरह से सारी चीज़ें। तो मेटा इसमें 3 चीज़ें होती हैं। मेटा होता है, हेड के अंदर मेटा होता है, टाइटल होता है, और इसके अलावा आप लिंक्स वगैरह जो है ना वो यहाँ पे देते हैं। और टाइटल के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे कहते हैं कि माई पेज या कुछ भी, तो वो आपको यहाँ पे। अच्छा, अभी आपने अगर ये ओपन करना है तो आप ओपन कैसे करेंगे, जैसे कि ये index.html है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये मेरा ओपन हो जाता है।
और ये ऊपर माई पेज आपको शो भी हो रहा है। और बाकी बॉडी के अंदर आप जो भी चीज़ें, लिंक्स का भी हम बाद में देख लेंगे। बॉडी के अंदर कल हम बॉडी के अंदर टैग्स कुछ स्टार्ट किए थे। हमने हेडिंग के टैग्स देखे थे, उसके बाद हमने जो है वो जो है ना कुछ पैराग्राफ का एक टैग आई थिंक मैंने आपको बताया था। मज़ीद जो है ना आज हम इसी के साथ मज़ीद डिस्कस करते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले, देन फिर हम स्टार्ट करते हैं। किसी का कोई सवाल तो नहीं है ना यहाँ तक? ओके। तो HTML के जो टैग्स मोस्टली यूज़ होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगे, हम उन पे फोकस करेंगे, हम उनको सीखेंगे। बाकी आपको मैंने कल भी बताया था कि आप W3 स्कूल पे जाके ख़ुद भी जो है इसको देख सकते हैं, इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो जो बहुत ज़्यादा टैग्स यूज़ होते हैं हम उनको देखेंगे कि HTML के अंदर जो ज़्यादा टैग्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं आज से। जो है ना वो समझ लें कि हमारे टैग्स स्टार्ट हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपने कोई हेडिंग देनी है तो उसके लिए क्या बताया था। अच्छा, मैंने कल आपको एक और चीज़ आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आपने कोई टैग लेना है, जैसे कि आपने अगर हेडिंग का लेना है तो आप H1 लिखेंगे, स्टार्ट एंगल H1 और एंटर करेंगे और आपके पास उसका पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप स्टार्ट एंगल HTML लिखते हैं और आप एंटर करते हैं HTML, तो आप एंटर करते हैं तो आपके पास HTML का पूरा सिंटैक्स आ जाएगा। अब ये चेक करें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। डॉक टाइप HTML आ गया, HTML यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक आपका हेड आ गया और दूसरा आपकी बॉडी आ गई है। मेटा इसके अंदर व्यू ये व्यू पोर्ट के लिए होता है। मीन के आपकी जो इनिशियल स्केल है वो आपने किस तरह का दिखाना है, मीन के आपने स्क्रीन को थोड़ा सा जूम दिखाना है या किस तरह से दिखाना है, तो वो आप थोड़ा सा मतलब कि फ़र्स्ट लुक आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये मेटा के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइटल आप यहाँ पे देंगे माई पेज, और आपने इसी तरह से ही जो है ना वो कोडिंग करनी है। अब इसके अंदर अगर आपने H1 देना है तो H1 और एंटर करेंगे, H1 का सिंटैक्स आपके पास आ जाएगा। और दिस इज़ माई फर्स्ट पेज। ओके, तो आप यहाँ पे जाके रीलोड करते हैं तो आपके पास ये फर्स्ट हेडिंग आपके पास आ गई। देन आप इस हेडिंग का एक हेडिंग का टैग आपको मैंने बता दिया। उसके बाद पैराग्राफ का टैग। पैराग्राफ का टैग मैंने आपको कल भी बताया था कि हम P यूज़ करते हैं, और मैं यहाँ से ना पैराग्राफ ले लेता हूँ, कोई भी सैम्पल पैराग्राफ। अच्छा, हम कोई भी जो है ना वो सैम्पल टेक्स्ट यहाँ से जो है ना वो उठा लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब ये मेरे पास पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे जाके इसको रीलोड करता हूँ और ये मेरे पास पैराग्राफ शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने किसी चीज़ को बोल्ड करना है, इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, या इस तरह की अगर मैंने मीन के इस पे ऊपर फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं तो उसके लिए भी टैग होते हैं। मीन के फ़र्ज़ करें कि मैं कहता हूँ ये जो सेंटेंसेस है ये मैं बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, ये या फिर ये सिंगल जो आइडिया, तो मैं सिंगल आइडिया, जैसे सिंगल आइडिया मैंने इसको बोल्ड करना है तो मैं स्टार्ट एंगल B, और जहाँ पे एंड करना है मतलब कितना हिस्सा आपने बोल्ड दिखाना है, सिर्फ सिंगल आईडी तो आप स्टार्ट एंगल और /B आप जब करेंगे तो सिर्फ उतना उतना बोल्ड हो जाएगा। चेक करें, ये इतना बोल्ड हो गया, तो हमने बोल्ड की। अब इसी तरह से अगर आपने इटैलिक करनी है तो आप क्या करते हैं कि आप आई यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये इट मस्ट बिगिन को इटैलिक करना है तो मैं आई का टैग यूज़ करूँगा। इटैलिक के लिए आई का टैग यूज़ होता है, तो /I जितना हिस्सा आपने इटैलिक करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आप चेक करेंगे कि इतना हिस्सा आपका इटैलिक हो गया। आपने अगर बोल्ड करना है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, B का टैग, या फिर आप स्ट्रोंग का टैग यूज़ करेंगे, B या फिर स्ट्रोंग, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं।
जैसे ये स्ट्रोंग और स्लैश स्ट्रोंग। ओके, तो आप स्ट्रोंग से भी मीन के कर सकते हैं, स्ट्रोंग से भी वही उससे मीन के वैसे ही बोल्ड होगा, और आपका बी के टैग से भी वैसे ही जो है ना वो बोल्ड होगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि आपने जैसे कि अटैलिक की है, अटैलिक आपने किया आई से, आप इसी तरह से ये जो है ना वो ई एम का टैग यूज़ कर सकते हैं अटैलिक के लिए। उसके बाद आप मार्क, अगर किसी टेक्स्ट को आपने मार्क शो करवाना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मार्क करता हूँ, तो चेक करें आपको ये मार्क टेक्स्ट जो है ना वो शो होगा, जैसे कि ये मीन के आपने किसी हाईलाइटर से जैसे मार्क किया हो। ठीक है, आपने किसी को स्मॉल दिखाना हो, तो स्मॉल के लिए स्मॉल का जो है ना वो हम टैग यूज़ करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन आए, तो उसके लिए जैसे मैं अभी डेल का टैग यूज़ करता हूँ, तो चेक करेंगे आप इस टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ रही है, डिलीटेड टेक्स्ट। इसके बाद सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट समटाइम यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्टार्ट पे यहाँ पे यूज़ करता हूँ, मैं टेंथ यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और अभी ये चेक करें कि ये टेंथ है। अब मैं चाहता हूँ कि जो टेंथ है ना, ये जो टी एच है, ये टी एच जो है वो नीचे शो हो, या फिर अगर आपने नीचे शो करना है तो सबस्क्रिप्ट स्लैश सब, और अभी चेक कर लेते हैं, तो चेक करें ये नीचे शो हो रहा है। और अगर आपने इसे ऊपर शो करवाना है तो आप एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट, एस यू पी सुपर स्क्रिप्ट, और ये चेक करें ये ऊपर सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। टेक्स्ट को ऊपर या नीचे करने के लिए ये फॉर्मेटिंग टैग्स हैं, आपने ये टेस्ट करके देखने हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे जो फॉर्मेटिंग टैग्स थे वो आपको मैंने कुछ दिखाए कि हम बी के टैग यूज़ करते हैं, स्ट्रोंग, आई, ई एम, मार्क, स्मॉल, डेल वगैरह। और अब आपको पैराग्राफ में बता रहा था कि पैराग्राफ के लिए हम पी का टैग यूज़ करते हैं, और पी के टैग में क्या फ़र्क है और प्री के टैग में क्या फ़र्क है। हम सिंपल जैसे कि ये एक टेक्स्ट है, मैं इसके अंदर से ये जो मैंने इसके अंदर मैंने अप्लाई किए हैं फॉर्मेटिंग टैग्स, ये मैं रिमूव करके सिंपल। अब मैं अगर ए पैराग्राफ के बाद अगर मैं एंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जाके चेक करूँगा, अगर मैं इसे रीलोड करता हूँ तो क्या यहाँ से लाइन ब्रेक हुई? नहीं ब्रेक हुई। अगर मैंने लाइन ब्रेक करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बी आर का टैग यूज़ करना पड़ेगा। आपने यानी कि अगर लाइन ब्रेक करनी है तो आपको बी आर का टैग, आप फ़र्ज़ करें कि टू और बी के दरमियान आपने लाइन ब्रेक करनी है, तो आपको यहाँ पे बी आर का टैग यूज़ करेंगे, और टू बी टू के बाद लाइन ब्रेक हो गई। तो अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसके दरमियान स्पेस बढ़ा देते हैं, या फिर आप यहाँ से एंटर करते, तो क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। मतलब आपने अगर लाइन ब्रेक करनी है तो आपको वहाँ पे बी आर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं ऐसे ठीक नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि नहीं जी, जिस तरह से मेरा टेक्स्ट यहाँ पे है उसी तरह से ही शो हो, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से, मतलब कि मैं यहाँ पे किसी और तरह से रख रहा हूँ और मेरी वेबसाइट पे किसी और तरह से शो हो रहा है। तो अगर आप कहते हैं जिस तरह का टेक्स्ट आप रख रहे हैं उसी तरह से शो, तो आप प्री का टैग यूज़ करेंगे, प्री। अभी आप चेक करेंगे रीलोड करके, तो चेक करें ए पैराग्राफ के बाद आपने लाइन ब्रेक की थी, लाइन ब्रेक हुई है। आप बी आर का टैग बेशक ना भी यूज़ करें, और ये आपको लाइन ब्रेक ये चेक करें। इसके बाद इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस, और टू के बाद आपने लाइन ब्रेक की हुई है, अगर नहीं भी करेंगे तो आप एंटर कर देते हैं तो आपकी फिर भी जो है ना वो लाइन ब्रेक हो जाती है। टॉपिक के बाद और सेंटेंस में हमने जो है ना ये चेक करें, हमने स्पेस क्रिएट किया था खुद से, तो ये इतना स्पेस खुद आ गया है। मीन जिस तरह से आप रखेंगे पैराग्राफ को उसी तरह से अगर आपने शो करवाना है तो हम प्री का टैग यूज़ करते हैं। तो ये कुछ टैग्स हैं जो कि आपने अपने माइंड में रखने हैं, और टेक्स्ट को सेंटर करना है तो सेंटर का टैग यूज़ करेंगे। लाइक दैट, अगर फ़र्ज़ करें कि आपने H1 को सेंटर में करना है तो कौन सा टैग यूज़ करेंगे? हम सेंटर का टैग यूज़ करते हैं।
इस तरह से। और ये चीज़ें हम CSS में भी करते हैं। हमने टेक्स्ट को सेंटर कर दिया, टेक्स्ट में कोई बैकग्राउंड कलर लगा दिया या टेक्स्ट के ऊपर कोई कलर लगा दिया, तो ये सारी चीज़ें हम मोस्टली हम CSS में करते हैं। ओके, तो अभी इस चीज़ की फ़िक्र ना करेंगे, नहीं जी कोई इतनी स्टाइलिश, क्योंकि हमने बेसिकली ऑब्जेक्ट्स देखने हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस लिए यूज़ होता है। बाकी इसका स्टाइल बेहतर करना वो जब हम CSS में जाएंगे फिर हम देखेंगे। और हमारा हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, उसके बाद हम चले जाते हैं लिंक पे, हाइपर लिंक्स के ऊपर, कि HTML के अंदर हाइपर लिंक इस तरह से मीन के क्रिएट होता है। इसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं एंकर टैग। इसका क्या फंक्शन है, आप यहाँ से एक टैग ख़त्म हो रहा है और ये इसका एंडिंग टैग है, इसके दरमियान आप जो भी राइट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके, तो आपको ये यहाँ पे ओके शो होगा। अब href में आप यहाँ पे किसी भी पेज का नेम लिखते हैं या फिर किसी वेबसाइट का नेम यहाँ पे जो है ना वो एड्रेस लिखते हैं, तो हमारा पेज वहाँ पे मूव कर जाएगा। कैसे, मैं अभी यहाँ पे राइट करता हूँ contact.html, तो मैं रीलोड करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, चेक करें किस पेज पे चला गया, contact.html पे। तो मतलब मैंने अगर किसी दूसरे पेज पे जाना है तो उसके लिए मुझे हाइपर लिंक क्रिएट करना पड़ेगा। एंकर टैग है सिंपल सा, एक टैग है, href के अंदर आपने उस पेज का नेम देना है और जहाँ पे आप जो मर्जी नेम दे लें, जैसे कि कॉन्टैक्ट या जो भी आपने, अगर ओके दिया हुआ था तो ओके आपको नज़र आ रहा है, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट आपको नज़र आएगा। ओके, फ़र्ज़ करें आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं तो लाइक कि आप किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ये यूट्यूब है, तो अभी मैं इसको कॉपी करता हूँ इसके लिंक को और मैं यहाँ पे दे देता हूँ ओके href में, और मैं इसको रीलोड करता हूँ। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जस्ट जो है ना वो इसके अंदर आप जस्ट youtube.com बाकी का बेशक हटा दें, तो आपने सिंपल href के अंदर www.youtube.com और ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कॉन्टैक्ट की अभी यूट्यूब लिख दें, यूट्यूब, और इसको रीलोड कर लें एक दफ़ा। इसको जब हम रीलोड करते हैं, आप यूट्यूब के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब चेक करेंगे कि यूट्यूब हमारी ओपन हो गई है। ओके, अच्छा हमारी यूट्यूब ओपन हो गई है। जैसे ही आप जो है ना मीन के आप यहाँ पे यानी कि अगर किसी आपने वेबसाइट ओपन करनी है या फिर आपने अपनी ही प्रोजेक्ट का कोई दूसरा पेज ओपन करना है, तो उसके लिए आप एंकर टैग यूज़ करेंगे जो कि हाइपर लिंक है। अच्छा, यहाँ पे अगर तो किसी फोल्डर के अंदर आपका हो, जैसे कि माई प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर हो, सॉरी मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर क्रिएट फोल्डर, न्यू फोल्डर, और न्यू फोल्डर जैसे कि एसेट्स में कर देता हूँ। तो अब इसके अंदर कोई फ़ाइल होती है जैसे कि न्यू फाइल, और न्यू फाइल में जैसे कि मैं कह देता हूँ कि contact.php, कॉन्टैक्ट नहीं कुछ और कह देते हैं, test.php। ओके, अब test.php को आप सेव कर लें, इसी लोकेशन के ऊपर आप कंट्रोल एस करते हैं, कंट्रोल एस करने के बाद आप चेक करें कहाँ पे सेव हो रही है, माई प्रोजेक्ट एसेट्स के अंदर, और आप यहाँ पे बेशक यही लिखा रहने दें test.php। आप अभी HTML के अंदर आपने ये वाला पेज ओपन करना है जो कि एसेट्स के अंदर है, तो आप किस तरह से लिखेंगे, आप एसेट्स स्लैश, और कौन सा आपका पेज था, आपका था test.php था, सॉरी हमने HTML करना था बट मिस्टेकनली हमने test.php कर दिया, बट खैर वो ओपन फाइल ओपन होगी, चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम इसको वन स्टेप बैक लेके जाते हैं, टेस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, कहाँ पे ये पेज जा रहा है, ये test.php पे जा रहा है। ठीक है, तो अभी ये आपने HTML की ही फाइल क्रिएट करनी है, मिस्टेकनली मैंने test.php की फ़ाइल क्रिएट की है। ओके, तो आप यानी कि कोई भी फाइल आप ओपन करना चाहते हैं, अगर किसी फोल्डर के अंदर है तो पहले फोल्डर का नेम आएगा स्लैश, फिर फाइल का नेम आ जाएगा। अगर तो सेम फोल्डर में है तो फिर सिंपल आप फाइल का नेम आ जाएगा।
अगर आपने कोई वेबसाइट ओपन करनी है तो वेबसाइट कैसे ओपन करेंगे, सिंपल आप यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे। अच्छा, आप अगर ये चाहते हैं आप अगर ये चाहते हैं कि नहीं जी, मैं जब टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँ ना, मतलब जब भी मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये टेस्ट डॉट पी एच पी पे जा रहा है, बट ये जो टेस्ट डॉट पी एच पी पेज पे जा रहा है ये नेक्स्ट टैब में ओपन हो, मेरा ये पेज इसी का इसी तरह से रहे। मतलब मेरे इस पेज को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कोई आके इस पे क्लिक करता है तो वो नेक्स्ट टैब में ओपन हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट हम यूज़ करते हैं, टारगेट। तो हम यहाँ पे टारगेट और अंडरस्कोर ब्लैंक, ओके, टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक। अब मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो चेक करें ये नेक्स्ट टैब में ओपन हुआ है, ये पेज वहाँ के वहीं पे है। मैं अगर यहाँ पे यूट्यूब या कुछ और भी दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल, तो अभी मैं रीलोड करूँगा, टेस्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल पे चला गया, बट मेरा जो पेज था वो वहीं के वहाँ पे भी है। मतलब ये वाला पेज क्लोज नहीं हुआ, न्यू पेज न्यू जो है वो टैब ओपन हो जाता है। तो अगर आपने न्यू टैब में ओपन करना हो तो आप क्या करते हैं, आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक जो है ना वो यूज़ करते हैं। अच्छा, हाइपर लिंक का भी हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं इमेज का। अगर हमने इसके अंदर इमेज लेनी हो तो हम IMG इमेज का टैग यूज़ करते हैं, और SRC में हम इमेज का जो भी मतलब कि इमेज का नेम होगा वो हम SRC में देंगे। लाइक दैट हम यहाँ पे जाते हैं, हम डाउनलोड में चले जाते हैं, डाउनलोड में जा चेक कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज है। तो जैसे कि अभी मेरे पास आई थिंक ये मेरे पास कोई इमेज है, और कोई और देख लेते हैं, जैसे कि ये बुक, किसी बुक की देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक चलिए कोई भी देखनी तो हमने, अच्छा जैसे कि ये इमेज है, मैं इसी को ले लेता हूँ, बुक वन डॉट पी एन जी, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैंने कहाँ पे जाके रखना है, मैंने इसको डेस्कटॉप और जो मेरा फोल्डर था माई प्रोजेक्ट, इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। आपकी जो भी इमेज है वो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होना चाहिए। बेशक आपने किसी फोल्डर में रखना है, फोल्डर में रख लें, या जैसे आपको बेहतर लगता है, बट आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही इमेज रखनी है। इमेज का नाम क्या है एक्सटेंशन के साथ, बुक वन डॉट पी एन जी, आप इसका नेम कॉपी करेंगे, फुल नेम एक्सटेंशन के साथ, और आप SRC के अंदर पेस्ट कर देंगे। आप यहाँ पे चेक करते हैं, रीलोड करके चेक करते हैं तो आपको यहाँ पे ये इमेज शो हो रही है। आपने इसकी हाइट विथ अगर कम ज़्यादा करनी है तो हाइट के लिए हाइट यूज़ करते हैं, और विथ के लिए हम विथ यूज़ करते हैं। लाइक दैट हाइट के लिए हम जहाँ पे 400 और विथ भी जो है वो 400 कर देते हैं, और चेक करते हैं ये हाइट और विथ जो है इसकी 400 हो गई है। अच्छा, अगर मैं हाइट 400 px करता हूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, चेक कर लेते हैं, इसको रीलोड करके चेक करते हैं, कोई फ़र्क पड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि आप अगर 400 या 400 px दे रहे हैं तो इसका मतलब एक ही है कि आप अगर px साथ मेंशन नहीं करते तो मीन के वो पिक्सल्स में ही है। ओके, तो आप इसको कम ज़्यादा जितना भी करना चाहे वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी हाइट विथ कर सकते हैं। ओके, अच्छा, कल के लिए आपका टास्क क्या है? कल के लिए आपका ये टास्क है, कल के लिए आपका ये टास्क है कि आपने YouTube की इमेज डाउनलोड करनी है। मैं जैसे कि यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ YouTube, और आपने YouTube की इमेज डाउनलोड करनी है। इमेजेस में जाना है, यहाँ पे इमेजेस में जाना है YouTube, और जैसे ये YouTube की इमेज है, आपने YouTube की इमेज डाउनलोड कर लेनी है। और जैसे ही मैं उस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, जैसे ही मैं उस इमेज के ऊपर क्लिक करूं तो YouTube वेबसाइट न्यू टैब में ओपन हो जाए। ओके, तो कल के दिन आपने ये करना है। हिंट के तौर पे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे अभी ये वाली इमेज है, मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो न्यू टैब में YouTube ओपन हो जाए। तो YouTube का सबसे पहले देख लें कि YouTube का क्या मीन के एड्रेस क्या है। मैं यहाँ से एड्रेस कॉपी करता हूँ, जैसे कि जस्ट ये मैं ये कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद
अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताने लगा हूँ कि मैंने जैसे कि ये पहले टेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा अभी, तो क्योंकि मैंने एच रेफ में क्या रख दिया, मैंने एच रेफ में रख दिया कि youtube.com। तो अभी अगर मैं यहाँ पे जाके अभी अगर मैं यहाँ पे जाके यहाँ पे रीलोड करता हूँ और मैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यूट्यूब नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाती है। बट अब ये मैंने इमेज को क्लिक केबल बनाना है, इमेज को कैसे मैं क्लिक केबल बनाऊंगा? तो सिंपल सी चीज़ है, आपने जहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, क्योंकि आपने टेस्ट के ऊपर क्लिक करने से हो रहा है ना, तो आपने जहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट, तो आप ये इमेज वाला सारा सिंटैक्स यहाँ से कट करें कंट्रोल एक्स के साथ, और यहाँ पे लिखा हुआ टेस्ट, टेस्ट को हटा के तो यहाँ पे इमेज रख दें। ओके, तो अब ये हाइपर लिंक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, और इसके दरमियान में ये इमेज है। तो यानी कि अब ये इमेज क्लिकेबल बन गया। आप रीलोड करेंगे, अब ये इमेज क्लिकेबल है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगी। तो ये कल के लिए टास्क है सब के लिए, आप सब ने ये टास्क परफॉर्म करना है। और आज के दिन हमने जो टैग्स यूज़ किए हैं, हेडिंग के टैग्स, पैराग्राफ के टैग्स, उसके बाद फॉर्मेटिंग टैग्स, और हाइपर लिंक के टैग, और इमेज का टैग, ये टैग आप सब ने प्रैक्टिस करने हैं। किसी का अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।